नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। रणवीर इलाहाबादिया के बयान पर फिर हुआ विवाद। पाकिस्तानियों से मांगी माफी, फिर डिलीट की अटपटी पोस्ट। भड़के लोग बोले अपने सैनिकों का अपमान कर रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान की तरफ से कई ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए थे। एक तरफ जहां हर कोई इंडियन आर्मी का हौसला बढ़ा रहा था, वहीं दूसरी तरफ रणवीर इलाहाबादिया पाकिस्तानियों से माफी मांगते नजर आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पवन सिंह का गाना रिलीज। गाने में गूंजी सेना की बहादुरी, पाकिस्तान पर किया जोरदार प्रहार। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक नया गाना रिलीज किया है, जिसका नाम है सिंदूर। ये गाना भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई गई वीरता के लिए समर्पित है। अमिताभ बच्चन ने तोड़ी लंबी चुप्पी। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर सेना को किया सलाम, बोले जय हिंद अग्निपथ। एक्टर अमिताभ बच्चन ने रविवार को एक्स पर अपनी चुप्पी तोड़ी। करीब 20 दिनों तक केवल खाली नंबर वाली पोस्ट शेयर करने के बाद उन्होंने एक भावुक और देशभक्ति से भरी पोस्ट शेयर करी है। अखिलेश यादव ने याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर से जुड़े मामले याचिका दाखिल है। यूपी आपको बता दें, यूट्यूबर अखिलेश यादव की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई है। ब्रह्मोस बनने लगी यूपी, हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर बना। कानपुर में ड्रोन, आगरा में रडार बनेंगे। डिफेंस कॉरिडोर में शामिल 6 शहर। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018-19 में देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की थी, पहला तमिलनाडु, दूसरा यूपी के लिए। तो आपको बता दें, 11 मई 2025 वित्त मंत्री की घोषणा के 7 साल 3 महीने बाद लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का इनॉग्रेशन किया गया है। भारत पाक युद्ध में शहीद इम्तियाज के परिवार को 5 करोड़ और परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग। युद्ध विराम की स्थिति में हुई इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में बिहार के छपरा कलाल बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए थे। उन्होंने अपने साथियों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सीज फायर पाक आपको बता दें, सीज फायर के बाद पाक ने भारत के समक्ष रखा नया प्रस्ताव। पीएम शहबाज ने दुनिया को कहा शुक्रिया। 11 मई धन्यवाद दिवस किया घोषित। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच शनिवार रात राष्ट्र को संबोधित किया और कश्मीर जल समझौता जैसे पुराने मुद्दों के समाधान के लिए शांतिपूर्ण वार्ता का रास्ता अपनाने की वकालत की। गुजरात में 3 दिन बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने बताया 12-13 मई का अपडेट। गुजरात में भीषण गर्मी के बाद अब हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया है। राज्य के कई शहरों में बेमौसम बारिश ने लोगों को राहत देने का काम किया है। सोने की कीमतों में भारी गिरावट, गोल्ड खरीदने का बड़ा मौका। आपको बता दें, रविवार देर रात अमेरिका और चीन के बीच हुई ट्रेड डील ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी। समझौते के असर से सोमवार सुबह सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य। भारत बोला पाकिस्तान डीजीएमओ से होगी बात, कोई अन्य देश इसमें शामिल नहीं होगा। बॉर्डर से लगे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में रविवार सुबह हालात सामान्य दिखाई दिए। बाजार को लेकर गतिविधियां पूरी तरीके से सामान्य रही हैं। आसिम मुनीर कैसे बना मौलाना जनरल? सऊदी अरब जाकर कुरान रटी। पाकिस्तान सेना का चीफ क्यों चाहता है जंग? 10 मई की शाम 5 बजे भारत पाकिस्तान में सीज फायर का ऐलान हुआ। 3 घंटे बाद ही पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर तोड़ दिया। उसकी सेना ने जम्मू के कई इलाकों में भारी गोलीबारी की। 16 मई से फिर शुरू हो सकते हैं आईपीएल। 4 वेन्यू पर मैच संभव। पाकिस्तान से तनाव के कारण रोकनी पड़ी थी लीग। आईपीएल 16 मई से फिर शुरू हो सकता है। मौजूदा सीजन आपको बताते चले बचे मुकाबले 4 वेन्यू पर खेले जा सकते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बचाव में उतरे अखिलेश यादव। ट्रोलिंग पर बोले फैसला सरकार का होता है, अधिकारी का नहीं, केंद्र चुप क्यों? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विदेश सचिव विक्रम मिस्री के पक्ष में उतर आए हैं। सीज फायर पर विदेश सचिव की ट्रोलिंग, सोशल मीडिया लॉक किया। ओवैसी बोले विक्रम मिस्री मेहनती और ईमानदार, फैसले के लिए उन्हें दोष न दे। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए संघर्ष विराम के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री को लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। 2 महीने में रिटायर होने थे सूबेदार मेजर पवन कुमार। मजदूर माता पिता की इकलौती संतान थे। सिपाही मुरली भारत पाक संघर्ष के शहीदों को। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोग दहशत में हैं। इस जंग में सीमा के इलाकों में तैनात सूबेदार मेजर पवन कुमार, एडीडी कमिश्नर राजकुमार थापा, सिपाही मुरली नायक, लॉन्स नायक दिनेश शर्मा, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और राइफलमैन सुनील कुमार समेत कई सिपाही शहीद हो गए। ट्रंप के बेटे ने पिता को सीज फायर का क्रेडिट दिया। कहा अमेरिका की वजह से दुनिया सुरक्षित, पाकिस्तान में जश्न की रात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट अपने पिता डोनाल्ड ट्रंप को दिया है।
कांग्रेस का पोस्टर इंडिया हो, आपको बता दें इंदिरा होना आसान नहीं, राहुल बोले सरकार संसद सत्र बुलाए, पायलट बोले वाशिंगटन से सीज फायर का ऐलान सवाल खड़े करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीज फायर का ऐलान किया गया। एक दिन बाद कांग्रेस ने, आपको बता दें, दिल्ली में हेडक्वार्टर के बाद इंदिरा होना आसान नहीं वाला पोस्टर लगाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का आदेश, वहां से गोली चलेगी तो यहां से चलेगा गोला, आतंकी ठिकाने तबाह कर पाकिस्तान को जानकारी दी थी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने सेना को आदेश दिया कि पाकिस्तान से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। पाकिस्तान के अंदर की खबर, सीज फायर के बाद सड़कों पर जश्न, ऑपरेशन बुनियान मरसूर्स के कामयाब होने का दावा, 200 करोड़ इमरजेंसी फंड जारी हुआ। भारत पाक सीज फायर के बाद सड़कों पर जश्न मनाया गया। लोगों ने क्यों कहा कि ऑपरेशन बुनियान महसूस कामयाब हुआ है। पाक गोलीबारी के दौरान शहीद हुए सूबेदार मेजर पवन का राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार। पाकिस्तान द्वारा दी गई गोलीबारी के दौरान पूंछ जम्मू में शहीद हुए सूबेदार मेजर पवन कुमार का रविवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 16 मई से खेले जाएंगे आईपीएल 2025 के बचे हुए मैच, 1 जून को हो सकता है फाइनल। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2025 का बचा हुआ सीजन 16 मई से शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फाइनल 30 मई या 1 जून को होने की उम्मीद बताई गई है। उसकी फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पे यकीन कैसे करूं, पाकिस्तान को लेकर थरूर ने कहा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तानी सीज फायर का कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान और उल्लंघन किए जाने को एक्स पर लिखा, उसकी फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पे यकीन कैसे करूं। पाकिस्तान में मिसाइल हमले से बाल बाल बचे 4 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, रिपोर्ट्स ने दावा किया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर सीन एबॉट, वेन इवाशुएस, एस्टन टर्नर और मिच ओवेन भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच मिसाइल हमले से बाल बाल बच गए हैं। भारत के साथ युद्ध विराम के बाद पाक पीएम शहबाज शरीफ ने किया जीत का दावा। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश को संबोधित करते दावा किया कि पाकिस्तान ने युद्ध जीत लिया है। भारत और पाकिस्तान की समझ और धैर्य पर गर्व है, वरना लाखों लोग मारे जाते। सीज फायर पर ट्रंप बोले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व है, क्योंकि उनके पास इतनी समझ और धैर्य है कि आक्रमण रोकने का समय आ गया है। पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने किस तरीके से कवर किया। पाकिस्तान और सीज फायर के कुछ घंटे बाद ही समझौते का उल्लंघन किए जाने पर अधिकांश वेस्टर्न मीडिया ने भारत के बयान को प्रमुखता दी है। बीबीसी और सीएनएन ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री द्वारा पाकिस्तान पर लगाए गए आरोपों का हवाला किया है। पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में अपनी भूमिका। पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका स्वीकार की है। भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था पहला सीज फायर, कितनी बार पाक ने किया उल्लंघन। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला सीज फायर 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने बार बार विश्वासघात किया और 1965, 1971 और 1999 के युद्धों के बाद सीज फायर का उल्लंघन किया। भरोसा कायम करने की पहली जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, सीज फायर के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के ऐलान के बाद कहा कि भरोसे को कायम रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। कांग्रेस ने फिर की संघर्ष विराम को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने रविवार एक्स पर लिखा कि कांग्रेस एक बार फिर मांग करती है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा घोषित किए गए संघर्ष विराम के विषय पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाए। कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए हमें अमेरिका की जरूरत क्यों, ऐसा कहा है प्रियंका चतुर्वेदी ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश करने के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने रविवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर समाधान खोजने के लिए हमें अमेरिका या किसी अन्य देश के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं संभल रहा देश तो दीजिए इस्तीफा, मुझे बनाइए रक्षा मंत्री, पप्पू यादव की पीएम मोदी से डिमांड। भारत पाकिस्तान के बीच पिछले एक हफ्ते के दौरान से चल रही तनातनी के बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बड़ी डिमांड कर दी है। शनिवार को दोनों देशों के बीच सीज फायर पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्णिया सांसद ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट पर हम सीज फायर लागू कर देते हैं। इस बार पाकिस्तान को घुसकर मारेंगे, पीएम मोदी की अमेरिका को दो टूक, बोले किसी की मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे तनाव के बाद शनिवार को सीज फायर पर सहमति बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराई है।
पाकिस्तानी की गोलीबारी में शहीद हुए बिहार के लाल पत्नी को अभी तक नहीं दी शहादत की खबर। बिहार के छपरा जिले के नारायणपुर गांव के रहने वाले बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज 10 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में शहीद हो गए थे। ग्रेटर नोएडा में लोगों ने किया प्रदर्शन। डॉग अटैक की बढ़ती घटनाओं पर जताई नाराजगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 1 सोसाइटी में कुत्तों के हमले के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्रेटर नोएडा में किराएदारों की जांच, पुलिस ने किया सत्यापन, आगे भी जारी रहेगा अभियान। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 कोतवाली पुलिस ने रविवार को किराएदारों का सत्यापन अभियान चलाया है। राजनाथ बोले, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक पीड़ितों को इंसाफ दिलाया। लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट की शुरुआत, कहा इस मिसाइल की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो करारा जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में 40 पाकिस्तानी सैनिक, 100 आतंकी मारे गए, 5 भारतीय जवान शहीद। राफेल के सवाल को टाला। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 25 घंटे बाद रविवार शाम 6:30 तक तीनों सेनाओं ने 1 घंटा 10 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश के 30 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान। यूपी राजस्थान के 50 जिलों में अलर्ट। ओडिशा, पश्चिम बंगाल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। देश के 30 राज्यों में रविवार को आंधी, बारिश और तूफान की चेतावनी है। भारत ने विमेंस वनडे ट्राई सीरीज जीती। फाइनल में श्रीलंका को 97 रनों से हराया। मंथाना का शतक, स्नेह राणा को 4 विकेट। श्रीलंका में हो रहे विमेंस वनडे ट्राई सीरीज के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 97 रन से हरा दिया। मदर्स डे पर कोहली की इमोशन पोस्ट लिखा, आपसे हर दिन ज्यादा प्यार करते हैं। तेंदुलकर ने कहा, आई हमेशा मेरा सहारा रही है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने रविवार को मदर्स डे के मौके पर अपनी मां सरोज और अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के लिए एक पोस्ट किया। बांग्लादेशी खिलाड़ी बोले, पाकिस्तान से निकलकर अच्छा लग रहा है। भारत पाक तनाव के कारण एयरपोर्ट पर टॉम करन रोने लगे थे। पीसीएल स्थगित हुआ। बांग्लादेशी लेग स्पिनर रिशाद हुसैन ने पाकिस्तान से दुबई पहुंचने के बाद पत्रकारों से कहा कि हम एक तनाव के बीच दुबई पहुंचकर अच्छा महसूस कर रहे हैं।